हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल आयुर्पथगामिनी बाय जीसीएम में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे गृहिणी चिकित्सा। इससे पहले वाली वीडियो में हमने गृहिणी की डेफिनेशन, उसके पूर्व रूप, लक्षण इत्यादि पढ़ लिए थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी साध्यता और चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है गृहिणी की साध्य असाध्यता की कौन सा जो टाइप है गृहिणी का वो साध्य है और कौन सा असाध्य है। बाल के गृहिणी साध्या योनि कृच्छा समीरिता, यानी कि जो बालक है उसमें गृहिणी क्या होगी, साध्य होगी। योनि कृच्छा समीरिता, युवा अवस्था में कृच्छ साध्य होगी। वृद्धि तव असाध्या विज्ञेया मतम धन्वंतरे इदम, वृद्ध अवस्था में असाध्य होगी। ये माधव निदान का श्लोक है। तो बालक में गृहिणी को साध्य बताया है, युवा अवस्था में कृच्छ साध्य और वृद्ध में असाध्य। अगर दोषों के अकॉर्डिंग देखें तो जो वात, पित्त और कफ से प्रिडोमिनेंट गृहिणी है वो सुख साध्य होगी। सन्निपात गृहिणी कृच्छ साध्य होगी। उसके बाद है घटियंत्र गृहिणी एंड संग्रह गृहिणी। घटियंत्र गृहिणी और संग्रह गृहिणी माधव निदान ने बताई है। घटियंत्र गृहिणी असाध्य है और संग्रह गृहिणी दुष्चिकित्सीय है। लिंग असाध्यो गृहिणी विकारो वह स्थिर अतिसार गति न सिद्धियत, यानी कि जिन लक्षणों से युक्त अतिसार को असाध्य बताया गया है उन्हीं लक्षणों से युक्त गृहिणी भी क्या होती है, असाध्य होती है। नेक्स्ट हम उपद्रव देखते हैं। गृहिणी के उपद्रव यानी कि कॉम्प्लिकेशन गृहिणी की वजह से क्या क्या हो सकती है। तो सिद्धांत निदान का ये श्लोक है और अतिसार के और गृहिणी के दोनों के ही 10 उपद्रव बताए गए। अतिसार गृहिण्याश्चय 10 दृष्टवा उपद्रव, अतिसार और गृहिणी के 10 उपद्रव देखे जाते हैं। ज्वर शोथश्च शूलश्च वृषम हुक्का तथा वमी आत्मानम च प्रलापम च तीव्र अरोचक एव च श्वासश्च पांडुता चैति संभवन्ति तु नैकदा, सिद्धांत निदान का श्लोक है। तो 10 उपद्रव कौन कौन से होंगे, ज्वर, शोथ, शूल, हिक्का, वमन, आत्मान, प्रलाप, तीव्र अरोचक, श्वास और पांडु। ये 10 उपद्रव, यही 10 उपद्रव किसके होंगे, अतिसार के, और यही गृहिणी। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखते हैं तो सारी वो डिजीज जिसमें मल की प्रवृत्ति या जो सिम्टम्स हैं गृहिणी के सिमिलर हैं वो इसके डिजीज होंगे, जैसे कि अतिसार, आम अतिसार, प्रवाहिका, अधोगमन, अग्निमांद्यजन्य, जितने अन्य उदर रोग बताए गए हैं वो सारे हम इसके डिजीज में ले सकते हैं। मॉडर्न के अकॉर्डिंग आईबीएस यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीडी इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोन्स डिजीज। आईबीडी के दो टाइप्स होते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज। नेक्स्ट माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस हो सकता है, माल एब्जॉर्प्शन स्पेशली सीलिएक डिजीज, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ और लैक्टेज डेफिशिएंसी। सारी कंडीशंस में भी पेशेंट को ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। डायरिया हो सकता है, कोलोनिक नियोप्लेजिया, हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म, पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो सकती है, या कुछ ऐसे साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स भी हैं जैसे डिप्रेशन, पैनिक डिसऑर्डर एंड एंजाइटी। कंडीशंस में भी हमें सेम सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और आईपीएस में भी क्या होता है, स्ट्रेस एक बड़ा फैक्टर देखा जाता है, क्योंकि क्या होता है गृहिणी का माइंड से काफी रिलेशन देखा गया है कि जब कोई स्ट्रेस की कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में भी हमें जो आईबीएस है, ये गृहिणी के जो सिम्टम्स है ये देखने को मिलते हैं। तो जितने भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं उनमें भी ये सारी कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट डिफरेंशियल डायग्नोसिस, मेनली इन तीन में डिफरेंस पूछा जाता है कि गृहिणी क्या है, अतिसार और प्रवाहिका, इनमें डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले गृहिणी क्या है, क्रोनिक डिसऑर्डर है, चिरकारी व्याधि है, और अतिसार और प्रवाहिका क्या है, एक्यूट डिजीज है। और जो प्रवाहन किसमें होगा, प्रवाहन मेनली प्रवाहिका में होता है और बाकी गृहिणी और अतिसार में प्रवाहन नहीं होता। मल की हम बात करें तो मल जो है कभी कभी कफ के साथ आता है गृहिणी में, और जो प्रवाहिका है उसमें मेनली जो है कफ की प्रवृत्ति स्टूल के साथ होती है। बाकी गृहिणी और अतिसार में कफ की प्रवृत्ति नहीं होती। और जो गृहिणी है उसमें क्या होगा, द्रव मल बार बार अपक्व अनियुक्त आएगा। अतिसार में क्वांटिटी मल की ज्यादा होती है, लेकिन प्रवाहिका में क्या है, थोड़ा थोड़ा मल प्रवाहन के साथ आता है। अब कार्य यानी कि दुर्बलता, यानी कि वेट लॉस भी पेशेंट का हो जाता है, तो वो मेनली किसमें देखा जाता है, गृहिणी में भी और अतिसार में भी, लेकिन प्रवाहिका में ज्यादा कार्य देखने को नहीं मिलता। गृहिणी आमाशय सम्मुख व्याधि है, अतिसार पक्वाशय सम्मुख व्याधि है और प्रवाहिका भी पक्वाशय सम्मुख व्याधि है। अब रक्त की प्रवृत्ति देखें तो अतिसार में भी रक्त आ सकता है और प्रवाहिका में भी रक्त कई बार देखा जाता है, लेकिन गृहिणी जो है उसमें क्या है, प्राय रक्त नहीं आता।
क्योंकि ये क्या है, फंक्शनल डिसऑर्डर में ये देखा जाता है, इसको इन्फ्लामेशन या कोई स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी ज्यादा नहीं होती। अब हम इसका चिकित्सा सिद्धांत देखते हैं एक एक करके। ग्रहणी आश्रितम रोगम अजीर्णवद उपचारियत, यानी कि ग्रहणी के आश्रित जो रोग है उसमें क्या है, अजीर्ण के समान ट्रीटमेंट करनी है। लंघन दीपनय सदा अतिसार भैसजे, यानी कि सर्वप्रथम इसमें लंघन और दीपनीय औषधियों का प्रयोग करना है। अजीर्ण के समान इसकी ट्रीटमेंट होगी, लंघन और दीपन मेनली ग्रहणी में किया जाएगा। लीनम पक्वाश्यस्थम वापयाम्यम श्राव्यम सदीपनय शरीर अनुगते सामे रसे लंघन पाचन, यानी कि जब जो दोष है वो पक्वाश्य में लीन है तब हमने क्या करना है, दीपन औषध और विरेचन करवाना है। सबसे पहले दीपन औषधियों का प्रयोग करवाएंगे, उसके बाद विरेचन करवाएंगे जब पक्वाश्य में लीन होंगे। शरीर अनुगते सामे रसे लंघनम पाचनम, जब संपूर्ण शरीर में जो साम रस है वो अनुगत हो गया होगा, फैल गया होगा, तो उस कंडीशन में हम लंघन और पाचन का प्रयोग करवाएंगे। आम लिंगान्वितम दृष्ट्वा दुःखोष्णेन अम्बुनान उद्धरेत, फलानाम वा कषायेन पिप्पली सर्पस तथा। तो ग्रहणी में हमने क्या है, ये मेनली आमज ग्रहणी की चिकित्सा के लिए बताया गया है। ग्रहणी में जब है आम की कंडीशन देखने को मिलेगी तो उस कंडीशन में हमने क्या करना है, सुपोष्ण जल पिलाकर वमन कराना है, या फिर फलानाम वा कषायन पिपली सर्पस तथा, यानी कि मदन फूल का जो कषाय है उसमें पिपली और सरसप मिलाकर इस कषाय से वमन करवा सकते हैं, या फिर सिंपल उष्ण जल से वमन करवा सकते हैं जब आम की कंडीशन देखने को मिलेगी। और ये मेनली आमज ग्रहणी के लिए बोला गया है। नेक्स्ट है तक्र। तक्र की काफी प्रधानता ग्रहणी में देखी जाती है। तक्रम तु ग्रहणी दोषे दीपन ग्राही लाभवत श्रेष्ठम मधुर पाकित्वान्न च पित्तम प्रकोपयेत कषायोष्ण विकाशित्वाद रोक्षात् चैव कफे हितम वाते स्वादु अम्ल सांद्रत्वात् सदस कम विदाहित तस्मात् तक्र प्रयोगा ये जठराणाम तथा अर्शशाम विहिता ग्रहणी दोषे सर्वसस्तान प्रयोज्येत। तक्र की प्रॉपर्टीज काफी बताई गई है कि क्या है, दीपन है, अग्नि को दीप्त करने वाला है, ग्राही है और लघु गुण वाला है। तो जैसा कि अब तक हमने पढ़ा, ग्रहणी में मेनली क्या है, दीपन पाचन और ग्राही जो औषध है वो काफी बेनिफिशियल होती है, यही मेन चिकित्सा हमने करनी होती है, अग्नि को दीप्त करने वाली चिकित्सा करनी होती है, और यही प्रॉपर्टीज किसमें है, तक्र में। विपाक मधुर होने की वजह से यह पित्त को प्रकोपित नहीं करता। कषाय रस उष्ण वीर्य विकासी और रुक्ष गुण के कारण यह कफ दोष की वृद्धि में भी उपयोगी है। मधुर अम्ल और सांद्र गुण के कारण वात के प्रकोप में भी उपयोगी है। तो यहाँ पे इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो तीनों दोषों का शमन करने वाली है। ना तो ये पित्त को प्रकोपित करता है, ना कफ को बढ़ाता है, और वात के शमन में भी ये काफी हेल्पफुल है। सद्य निर्मित तक्र, यानी कि जब हम तक्र पेशेंट को एडवाइस करेंगे तो वो कैसा बताएंगे, सद्य निर्मित, यानी कि बासी नहीं होना चाहिए, यानी कि जब सुबह बनाते हैं तक्र को तो उसी टाइम वो पिया जाना चाहिए। सद्य निर्मित तक्र, ताजा तक्र जो है वो अविदाहिता न उत्पन्न करने वाला होता है। इसीलिए उदर रोगों में, अर्श में और ग्रहणी में हमने पहले भी पढ़ा कि ये जो रोग होते हैं आपस में परस्पर एक दूसरे के हेतु होते हैं, और इनमें क्या है, तीनों में ही अग्निमांद देखने को मिलता है। इसीलिए इन रोगों में, उदर रोगों में, अर्श में और ग्रहणी में जिस प्रकार के तक्र का विधान बताया गया उनका प्रयोग करना चाहिए, यानी कि सद्य निर्मित ताजा तक्र होना चाहिए। वो क्या होता है, दाह नहीं उत्पन्न करता, और तक्र जो है वात पित्त कफ तीनों दोषों का शमन करता है, अग्नि को प्रदीप्त करता है, लघु होता है और ग्राही होता है। नेक्स्ट चिकित्सा सिद्धांत, ये जो श्लोक मैंने अभी कहा, त्रियो विकारा प्रायेण ये परस्पर हेतु अर्शांसी जाति सारस्य ग्रहणी दोष एवं तस्मात् अग्नि बलम लक्ष्यम येषु त्रिषु विशेषतः, यानी कि तीन रोग बताए गए हैं, अर्श, अतिसार और ग्रहणी। ये तीनों रोग क्या है, एक दूसरे के परस्पर हेतु होते हैं, यानी कि जो है अतिसार से अर्श हो सकता है, अर्श से ग्रहणी हो सकता है, अतिसार से ग्रहणी हो सकता है, तो ये एक दूसरे के हेतु हो सकते हैं। इन तीनों कंडीशंस में क्या है, अग्निमांद पाया जाता है। तस्मात् अग्नि बलम रक्षम एषु त्रिषु विशेषतः, यानी कि तीनों में ही मेनली अग्नि के बल की रक्षा की जानी चाहिए, यानी कि अग्नि को दीप्त करने वाली चिकित्सा तीनों में बेनिफिशियल रहेगी। सर्वथा दीपनम सर्वम ग्रहणी रोगिणाम हितम, ग्रहणी के जो रोगी हैं किसी भी टाइप की ग्रहणी में अगर हम दीपन औषध देते हैं तो वो हमेशा क्या रहेगी, हित रहेगी, बेनिफिशियल रहेगी। तो दीपन चिकित्सा हम कर सकते हैं। ग्रहणी में आश्रितम दोषम अजीर्णवत उपचारियत, अष्टांग का ये श्लोक है। ग्रहणी में आश्रित जो दोष है उनकी अजीर्ण के समान चिकित्सा करी जानी चाहिए।
नेक्स्ट अब वन बाय वन हम जो है वातज पित्तज और कफज ग्रहणी इनकी चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है वातज ग्रहणी की चिकित्सा। ज्ञात्वा तु परिपक्व आमम मारुत ग्रहणी गदम दीपनय युतम सर्पी पाये तल्पसो विसर्ज, यानी कि वात प्रधान ग्रहणी में हम जैसे अब तक हमने आम पाचन के लिए जो भी ऊपर बात करी कि सर्वथा जो दीपन औषध या पाचन औषध का प्रयोग करना चाहिए, तो इन सब के करने के बाद आम पाचन के जितने भी उपक्रम है वो करने के बाद जब ग्रहणी में आम का पाचन हो जाए तो उसके बाद हमने क्या करना है, वात प्रधान ग्रहणी में दीपनय युतम सर्पी पाये अल्पशो भिसक, अल्प अल्प मात्रा में दीपनीय औषधों से युक्त सर्पी यानी कि घृत का प्रयोग कराना चाहिए। फिर किंचित संदुक्षिते तो अग्नो सक्त वीण मूत्र मारुतम द्वेहम त्रेहम वा स्नेहा स्विन अभ्यक्तम निरूहित, यानी कि जब हमने पहले क्या किया, आम पाचन जो चीजें हैं वो करवाई, उसके बाद क्या किया, दीपनीय औषधियों से युक्त घृत का पान कराया। तो इन सब उपकर्मों के बाद अग्नि क्या है, किंचित संदुक्षित है, अग्नि कुछ वृद्धि हो जाएगी, अग्नि कुछ दीप्त हो जाएगी। तो उस कंडीशन में जब जो है मल मूत्र और वायु का अवरोध होने लगे, यानी कि अग्नि कुछ दीप्त तो हो गई है लेकिन फिर भी जो वीण मूत्र और मारुत है इनका जो है वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो उस कंडीशन में द्वेहम त्रैहम विवाह यानी कि 2-2 दिन या फिर 3-3 दिन पर क्या करना है, स्नेहन स्वेदन करा के निरूह बस्ती का प्रयोग कराना है। तो सबसे पहले आम का पाचन किया, फिर हमने घृत दिया अल्प अल्प मात्रा में, उसके बाद अग्नि कुछ दीप्त हुई, उसके बाद क्या किया, 2-2 दिन या 3-3 दिन पर स्नेहन स्वेदन करा के निरूह बस्ती का प्रयोग किया। उसके नेक्स्ट क्या करना है, तत् एरंड तैलेन सर्पिशा तैलवकेन वा स शारेण अनिल शांते शस्त्र दोषम विरेचित, यानी कि निरूबस्ती या फिर विरेचन के प्रयोग के द्वारा निरूबस्ती के द्वारा जब ये हम करेंगे, ऊपर से क्या हो रहा था, वीर मूत्र और जो मारुत है ये बाहर नहीं निकल रहे थे, तो इसके बाद क्या होगा, हमने विरेचन का प्रयोग कराना है निरूबस्ती के द्वारा। पुरुष आदि दोषों का निर्धारण हो जाने पर एरंड तेल में क्षार मिलाकर या फिर तिल व घृत में क्षार मिलाकर, एरंड तेलेन सर्पिसा तैलवकेनवा, तो इसमें ये सब मिलाकर क्षार के साथ हमने क्या करना है, विरेचन करवाना है। निरूबस्ती का प्रयोग पहले कराया था, उसके बाद हमने क्या किया, विरेचन कराया। विरेचन किससे करा सकते हैं, एरंड का जो तेल है उसमें क्षार मिला के या फिर तिल व घृत में क्षार और सर्पी ये सब मिला के हम विरेचन करा सकते हैं। नेक्स्ट है शुद्धम रूप्स आश्रम व्रत वर्चस अनुवासित दीपने अमल वात धन सिद्ध तैलीन मात्राया, यानी कि हमने निरूबस्ती भी दे दी, विरेचन भी दे दिया, उससे क्या हो जाएगा, आश्रय जो है वो रुक्ष हो जाएगा, रुक्षता आ जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आश्रय जब रुक्ष हो जाएगा तो मलबद्धता उत्पन्न हो जाएगी, बद्ध वर्चस्म। तो उस कंडीशन में अनुवासित अनुवासन बस्ती का प्रयोग करना है, कैसे, दीपनीय अमल वात घन औषधों से सिद्ध तैल से मात्रा पूर्वक अनुवासन बस्ती का प्रयोग यहाँ पे हमने वातज ग्रहणी की कंडीशन में करना है। नेक्स्ट है निरूढ़म च विरिक्तम च सम्यक च अनुवासितम लघु अन्न प्रति संभुक्तम सर्पिर अभ्यासियत पुनः, यानी कि हमने निरूबस्ती करा दी, विरेचन करा दिया, अनुवासन बस्ती का प्रयोग करवा दिया, इन सब के बाद क्या करना है, लघु अन्न देना है। लघु में क्या हो सकता है, पेय विलेप इत्यादि, जैसे पंचकोल साधित या सूफी साधित जो है पेय विलेप इत्यादि का प्रयोग कराना है, और उसके साथ साथ घृत का प्रयोग बार बार करवाना है, अभ्यास कराना है पेशेंट को वातज ग्रहणी की कंडीशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं पित्तज ग्रहणी का चिकित्सा सूत्र। पित्तज ग्रहणी में क्या है, पित्तम ज्ञात्वा विरेकेन निर्हरेद वमनेम वा, यानी कि जब पित्त ग्रहणी में हमें पता लग जाए कि दोष बढ़े हुए हैं, पित्त बढ़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में हमने वमन और विरेचन द्वारा उन दोषों को निकाल देना चाहिए। नेक्स्ट है दाडिम अम्लय सह सर्पीस दीपने ग्राही संयुक्त, यानी कि दीपन ग्राही औषध और घृत मिलाकर खट्टा जो अनार है, अम्ल दाडिम के रस के साथ पेशेंट को भोजन कराना चाहिए। नेक्स्ट है तस्य अग्नि दीपीय चूर्णे सर्पी भीष्चापी तिक्त के, उसकी अग्नि को दीप्त करने के लिए क्या करना है, तिक्त घृत और दीपनीय जो द्रव्यों के चूर्ण है उनके प्रयोग से जठराग्नि को दीप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ये है पित्तज ग्रहणी की चिकित्सा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कफज ग्रहणी का चिकित्सा सूत्र। ग्रहण्याम श्लेषम दुष्टायाम वमितस्य यथाविधि, यानी कि जब कफज ग्रहणी में हम देखते हैं तो सर्वप्रथम क्या होगा, यथाविधि वमन का प्रयोग कराना है। कफ प्रधानता में वमन करवाते हैं, तो कफज ग्रहणी में भी सर्वप्रथम वमन का प्रयोग हमने कराना है। उसके बाद कटु अमल लवण क्षारे स्तिक्तश्च अग्नि विवर्तयेत्,
कटु, अम्ल, क्षार, लवण और तिक्त द्रव्यों का प्रयोग करके अग्नि को प्रदीप्त कराना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, अम्लम च अनुपीवेत तक्रम, तक्र अरिष्टम मथापि वा मदिरा मध्वारिष्टम वाटी गधम सिधु में हुआ। यानी कि हमने अन्न खाने के बाद अम्ल जो है, अम्ल तक्र पिलाना चाहिए, या फिर तक्र अरिष्ट, या फिर मदिरा मध्वारिष्ट, या फिर स्वच्छ सीधु का प्रयोग यहाँ पे हम पेशेंट को करा सकते हैं। अम्ल तक्र, तक्रारिष्ट, मदिरा मध्वारिष्ट और स्वच्छ सीधु। नेक्स्ट है सन्निपातन ग्रहणी का चिकित्सा सूत्र। सन्निपातन ग्रहणी में क्या बताया गया है, त्रिदोषे विधि विधेय पंचकर्माणि कार्येत घृत क्षार आसव अरिष्टान दद्धात चाग्नि विवर्धनानि। यानी कि त्रिदोष ग्रहणी में हमने विधि पूर्वक पंचकर्म जो प्रोसीजर्स है वो करवाने चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, अग्निवर्धक घृत क्षार आसव अरिष्ट इत्यादि का प्रयोग कराएंगे। क्रिया च अनिलादीनाम निर्दिष्टा ग्रहणी प्रति व्यत्यास्ताम समस्ताम वा कुर्यात दोष विशेष। यानी कि जो त्रिदोष ग्रहणी है उसमें तीनों दोषों के प्रीडोमिनेंस देखी जाती है। तो तीनों दोषों में जो चिकित्सा बताई गई है उसको क्रमशः एक के बाद एक करना चाहिए, या फिर जो भी चिकित्सा बताई गई है उनको मिलाकर, मतलब एक साथ मिलाकर करना चाहिए, या फिर क्रमशः बदल बदल की चिकित्सा तीनों दोषों की करनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ अन्य चिकित्सा सूत्र। स्नेह में परम विद्यात दुर्बल अनल दीपनम। यानी कि जो दुर्बल अनल है, अग्नि जो दुर्बल है उसकी दीप्ति के लिए सबसे बेस्ट क्या बताया गया है, घृत का प्रयोग बताया गया है। मंद अग्निर्विपक्वम तु पुरुषम यो अतिसार्यते दीपने औषधे युक्तम घृत मात्राम पिबेतु। अपक्व मल का निर्हरण होने पर क्या करना है, दीपनीय औषधियों से सिद्ध घृत का प्रयोग करना है। काठिन्याद पुरुषम तु पृच्छान मुंचति मानवः स घृतम लवणे युक्तम नरो अन्नाह ग्रहम पिबेत। यानी कि ग्रहणी के दूषित होने पर क्या होता है, जो मल है उसकी प्रवृत्ति होती है कठिनता से, यानी कि शूल के साथ मल की प्रवृत्ति होती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, लवण और घृत मिलाकर भोजन के मध्य में उनका प्रयोग करना है। यानी कि जब हम भोजन करते हैं तो घी और नमक को मिलाकर भोजन के मध्य में प्रयोग करना है। नेक्स्ट हम शमन चिकित्सा देखते हैं। तो शमन चिकित्सा में अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग योग बताए गए हैं अलग अलग श्रेणी में। तो बात इस श्रेणी में से पहले हम देखते हैं, आचार्य चरक ने बताया है दशमूलाद घृत, त्रयोशनाद घृत, पंच मूलाद घृत और चूर्ण, चित्रकाद भूतिका। आचार्य वाग्भट ने पंचकोलादि घृत अनुवासन विधि, पंचकोलादि तैल और पंचकोलादि चूर्ण। पित्त ग्रहणी की चिकित्सा में आचार्य चरक ने चंदनाद घृत, नागराद चूर्ण, भूनिमाद चूर्ण, वचाद चूर्ण, तिराताद चूर्ण और वाग्भट ने चंदनादि घृत और नागरादि चूर्ण। कफज ग्रहणी में आचार्य चरक ने मधुकासव, दुरालभासव, मूलासव, पिंडासव, मध्वारिष्ट, पिपलादि चूर्ण, क्षार घृत, पिपली मूलाद क्षार, भल्लातक क्षार, दुरालभाद क्षार, भूनिमाद क्षार, क्षार गुड़िका पंचम क्षार। आचार्य वाग्भट ने मधुकासव, क्षारवटिका और मातुलुंगादि चूर्ण। कफजन्य ग्रहणी में वात का जब मिश्रण हो जाएगा तो मातुलुंगादि से घृत सिद्ध करके दे, या फिर धर्मंत्र घृत का प्रयोग भी कर सकते हैं। षटफल घृत, पल्लातक घृत, अभ्या घृत, किसी भी घृत का प्रयोग हम कफज ग्रहणी में कर सकते हैं। नेक्स्ट है त्रिदोषज ग्रहणी में पंचकर्म चिकित्सा का प्रयोग। त्रिदोषज ग्रहणी में क्या है, जो फिजिशियन है उसको पंचकर्म चिकित्सा का प्रयोग विशेषकर कराना चाहिए। उसके बाद अग्निवर्धक क्षार घृत आसव अरिष्टों का प्रयोग करा सकते हैं, और जो ग्रहणी है उसमें वात आदि ग्रहणी की जो अलग अलग चिकित्सा बताई गई है उसका प्रयोग क्रमशः बदल बदल कर या फिर मिश्रित रूप में करना चाहिए। नेक्स्ट है घृत प्रयोग। जो मनुष्य मंदग्नि होने के कारण कफ के क्षीण होने पर पके हुए मल को भी ढीले रूप में त्याग करता है, उस कंडीशन में हमने क्या करना है, सेंधव और सोंठ से मिला घी थोड़ा थोड़ा करके खिलाना है। इससे क्या होगा, जो समान वायु है वो अपने स्वाभाविक मार्ग में आकर अन्न पाचन रूपी अपने कार्य को करके अग्नि को बढ़ाती है। यानी कि वो क्या है, डाइजेशन को ठीक करती है, अग्नि की दीप्ति करती है, क्योंकि समान वायु का कार्य क्या है, अग्नि को दीप्त करना। और जिन पेशेंट्स में मल जो है वो दुख पूर्वक त्याग हो रहा है, शूल के साथ या कठिनता के साथ मल का त्याग हो रहा है, वहां पे क्या करना है, 5 और नमक से मिलाकर घी, मतलब 5 और नमक घी में मिलाकर और उसको अन्न के तुरंत बाद खाना है, या फिर क्या करना है, थोड़ा सा अन्न खाकर घी पी ले और उसके बाद बाकी का प्रयोग करना है। ये हमने घृत का प्रयोग इस प्रकार से करना है। अन्य कुछ और योग भी बताए गए हैं, जैसे अग्नि कुमार रस, ग्रहणी कपाट रस, ग्रहणी शार्दूल रस, नरपति वल्लभ रस,
रस परपटी, रस परपटी में मेनली पारद गंधक, लो परपटी पारद गंधक लो, स्वर्ण परपटी पंचामृत परपटी। सूत शेखर रस, जीरकादि मोदक, अग्नितुंडी वटी, चित्रकादि वटी, बिल्व मज्जा चूर्ण, इसबगोल चूर्ण, गंगाधर चूर्ण, दाढ़ीमस्तक चूर्ण, पाठार्ध चूर्ण और भूनिमादि चूर्ण। अब है चक्रगत। आचार्य चक्रगत जो है उन्होंने क्या बताया है, यहाँ पे परपटी का प्रयोग बताया है। तो जो भी परपटी हमने पढ़ी अभी, श्वेत परपटी, पंचामृत परपटी, तो इनमें से किसी भी परपटी का प्रयोग हम कर सकते हैं और कल्प के रूप में परपटी का प्रयोग करना है। यानी कि 100 mg से हमें शुरू करना है और 10 दिन तक 100 mg बढ़ाते जाना है। तो फर्स्ट डे क्या होगी 100 mg, सेकंड डे 200, 300, 400, ऐसे करते करते जो 10th डे होगा तब 1 ग्राम की डोज यहाँ पे हो जाएगी। फिर 11वें दिन से 20 दिन तक उसी डोज को स्टेबल रखना है, यानी कि 1-1 ग्राम की डोज पेशेंट को देनी है। ये पहले क्या किया, फर्स्ट से 10 डे तक हमने क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब 100 mg बढ़ाते गए। फिर 11 से 20 दिन तक सेम डोज रखी, उसके बाद 21 से 30 दिन तक 100 घटाते गए। तो इस प्रकार 30 दिन में टोटल ये परपटी का प्रयोग किया जाता है। इसमें 1 माह तक परपटी का सेवन किया जाएगा। 100 mg से शुरू करके 1 ग्राम तक 10 दिन में कंप्लीट होगी। फिर 1 ग्राम हमने 11 से 20 दिन तक देनी है टोटल लगातार। उसके बाद क्या होगा, जो 100 mg कम करेंगे तो 1 ग्राम से 100 mg होने में 10 दिन लगेंगे। तो इस प्रकार 30 दिन में ये प्रयोग कंप्लीट होगा। तो ये 2 प्रकार से प्रॉपर्टी का प्रयोग हम करा सकते हैं, शयान कल्प और निरन कल्प। शयान में मतलब हम दे सकते हैं, निरन में पेशेंट को अन्न नहीं देना। तो शयान जो होगा उसमें पथ्य अन्न आदि का मतलब तब भी हम पथ्य आहार का ही सेवन करवाएंगे, लघु आहार का, दीपनीय आहार का सेवन कराएंगे। निरन में क्या होगा, अन्न ना देकर दुग्ध, फल या तक्र का सेवन कराते हैं। और इसमें भी 2 कंडीशन है, अगर किसी को लूज मोशन है तो उसमें तक्र का प्रयोग, और जिसको कॉन्स्टिपेशन है उसमें दुग्ध का प्रयोग परपटी सेवन काल में कराते हैं। और परपटी की एक खासियत होती है कि इसमें जो चीजें वर्जित होती हैं, कुछ चीजें कॉन्ट्राइंडिकेटेड बताई गई है, उनका प्रयोग नहीं करना, जैसे ककाराष्टक, केला, करेला, कुष्मांड, खटाई, नीम, खांड, शर्करा और इक्षु विकार तथा मैथुन कर्म यानी कि स्त्री सेवन, ये सब इसमें निषेध है। पथ्य अपथ्य, पथ्य आहार में जो हम चावल दे सकते हैं, लेकिन पुराणशाली पेशेंट को लेने के लिए बोलना है। लाजमंड, लाज, पेया, शहद, जीरा, धनिया, यानी कि हमने जितना भी जो लघु अन्न, दीपन पाचन, वो अन्न हमने पेशेंट को बताना है। कच्चा केला, कमलकंद, जामुन, जंगल जीवों का मांस, रस, मूंग का यूज, तक्र, मसूर, अरहर, बिना मक्खन का दही, बकरी का दूध, दही, घी, तेल, सिंघाड़ा, कैंच, चांगेरी, बिल्व, कुटक, छाल, ये सारे पत्ते आहार में। और जो अपथ्य में क्या क्या है, गेहूं, मटर, उड़द, जौ, कांची, सोगिर, गोमूत्र, यानी कि जो कफ, वर्धक या फिर किसी भी दोष को प्रकोपित करने वाला जो आहार है वो नहीं देना है। आलू, कंद, फल, कद्दू, तुम्बी, मीठा सहजन, सुपारी, पत्र शाक, कुशोदक, दूध, गुड़, नारियल की गिरी, यवसार, कोई भी विरेचक द्रव्य, गुरु द्रव्य, आर्द्रक, लहसुन, खटाई, नमक, दूध इत्यादि नहीं देना। विहार की यदि हम बात करें तो पथ्य विहार में दिवा, स्वप्न, वमन, उपवास, लंघन, अग्निकर्म, बस्ती इत्यादि हम पेशेंट को करा सकते हैं। और अपथ्य में क्या क्या आएगा, रात्रि जागरण करना, ज्यादा स्नान करना, मैथुन कर्म करना, वेदों को धारण करना, अत्यधिक परिश्रम करना, विरेचन, आतप का सेवन, अति जलपान, विरुद्ध भोजन, नशे, अंजन, धूमपान एक्सेट्रा नहीं कराना है। तो ये आज इसको हमने यहाँ पे ग्रहणी चक्र कंप्लीट कर लिया है। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।